यो हैकर्स, क्या हाल चाल। होपफुली सब बढ़िया होंगे। तो चलो गाइस, आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं जो हमने पार्ट 2 में जहाँ तक पढ़ा था, उसके बाद हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं। हमने जो है साइबर फोरेंसिक तक जो है लास्ट पार्ट में पढ़ा था। अब पार्ट 3 में हम जो है इसके आगे वाले कीवर्ड्स पढ़ने वाले। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो मैं आपको पहले रिकमेंड करता हूँ गाइस, आप लोग पहले वो 2 पार्ट देखो, उसके बाद जो है पार्ट 3 में आ जाओ। ठीक है, अभी 1-2 पार्ट और आएंगे, उसके बाद कीवर्ड्स जो है ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ वायरसेस वगैरह के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेटवर्किंग वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम काली लिनक्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रैक्टिकल वीडियोस करेंगे और फिर हम हैकिंग भी स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, सपोर्ट कर दो भाई, सपोर्ट करो। ठीक है, चलो आज का जो नेक्स्ट कीवर्ड है वो हम देखते हैं क्या है। आज का जो नेक्स्ट कीवर्ड है वो है, देखो गाइस, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है ना तो आप लोगों को वो देखनी है, क्योंकि आप लोगों को यहाँ कुछ समझ नहीं आएगी। ठीक है, अगर आप पार्ट 2 एटलीस्ट पार्ट 2 देख के आ जाओ। ठीक है, अगर पार्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट 2 एटलीस्ट देख के आ जाओ, ताकि आपको जो ये वाला लेक्चर है वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो जो आज का कीवर्ड है वो है क्रिप्ट एनालिसिस। ठीक है, क्रिप्ट एनालिसिस। क्रिप्ट एनालिसिस। ठीक है, क्रिप्ट एनालिसिस क्या होता है? ठीक है, पहले आप डेफिनेशन लिख दो इसकी। ठीक है, स्टडीइंग, आपको पता हो गया, अगर पहले मैं डेफिनेशन ही लिखवाता हूँ, उसके बाद जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सिस्टम टू फाइंड वीकनेस, टू फाइंड वीकनेस ऑफ क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम, एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम है। ठीक है, एल्गोरिथम, यार मैं इंग्लिश मेरी वीक है भाई, समझ ही नहीं आती है भाई एल्गोरिथम की स्पेलिंग। तो गाइस आपको पता ही है भाई, मेरी इंग्लिश वीक है, तो क्या ही कर सकते हैं बस भाई। टू डिसाइफर द साइफर टेक्स्ट। देखो ये जो डेफिनेशन है, डिसाइफर द साइफर टेक्स्ट क्रिप्टोग्राफी, ये मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है। ठीक है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 2 देखो, उसके बाद यहाँ पे आओ, पार्ट 1 देखो, फिर आ जाओ। ठीक है, क्योंकि ये वर्ड्स जो है मैंने पिछले लेक्चर्स में, पार्ट्स में जो है आप लोगों को सिखाया है। ठीक है, साइफर टेक्स्ट विदाउट नोइंग द की। ठीक है, उसके बाद आप लिखो यहाँ पे 17 पॉइंट में की। ठीक है, की लिख दो। दो आपको मैं एक साथ एक्सप्लेन करूँगा तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। यूज टू डिकोड एनकोडिंग थिंग्स। तो देखो गाइस, थिंग्स। ठीक है, की क्या होता है? देखो की अगर हम अपनी रियल लाइफ में देखें, ठीक है, तो की का मतलब क्या होता है? तो हम की बोलते हैं यार, ताला क्या जो चाबी होती है उसको बोलते हैं। ठीक है, या हम अपने दरवाजे को खोलते हैं तो किससे खोलते हैं? ठीक है, ताला रखते हैं, उससे उसको बंद भी करते हैं और उससे उसको खोलते भी हैं। ठीक है, तो इस फील्ड में, जो साइबर सिक्योरिटी फील्ड में है, डी कोड और एनकोड का मतलब एनक्रिप्ट और डीक्रिप्ट करना है। ठीक है, एनक्रिप्ट और डीक्रिप्ट करना होता है। ठीक है, तो देखो जैसे ही आप प्लेन टेक्स्ट को जो है ट्रांसफ़र करते हो इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, तो वो साइफर टेक्स्ट में आप उसको कोड कर लेते हो, एनक्रिप्ट कर लेते हो, और वो फिर साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जो सिर्फ कंप्यूटर रीड कर सकता है। ठीक है, तो जब आप उसको कन्वर्ट एनक्रिप्ट करते हो, उसके लिए की लगती है। ठीक है, देखो एनक्रिप्ट करो, डीक्रिप्ट करो, उन दोनों चीज़ों के लिए की लगती है। जैसे मैं आपको बता दूं कि यार आप अपने घर से बाहर जा रहे हो, तो आप क्या करते हो? लॉक करते हो। ठीक है, चाबी से जो है दरवाजे को लॉक करते हो। तो आपने क्या किया? लॉक किया, फिर वापस आए, फिर क्या किया? खोला। मतलब उस की के ज़रिए आप उसको एक्सेस कर पा रहे हो। ठीक है, तो की के ज़रिए उस चीज़ को आप एक्सेस कर पा रहे हो। तो इधर जब आप किसी टेक्स्ट को, प्लेन टेक्स्ट को अगर आप साइफर टेक्स्ट में यहाँ पे कन्वर्ट कर, यानी ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र इंटरनेट, जब आप कोई इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है, तो उसको वहाँ पे की लगती है, उसको एनक्रिप्ट करने में। ठीक है, उसको कोड में एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ है लास्ट वीडियो में, तो आप पहले वो देखे आ जाओ, फिर आपको समझ आ जाएगी अच्छे से। ठीक है, तो एनकोड करो आप चीज़ को, या डिकोड करो। एनक्रिप्ट भी वही हुआ। ठीक है, डिकोड करो, एनकोड करो, तो वहाँ पर की लगती है। आपने एनकोड किया, एनक्रिप्ट किया, वहाँ पर की लगी। आपने डिकोड किया, डिक्रिप्ट किया, वहाँ पे की लगी। ठीक है, उस की मदद से ही एनक्रिप्ट भी होता है, डिक्रिप्ट भी होता है। उसके बाद जो है ये ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, अब ये की जो है, ठीक है, देखो ये पब्लिकली तो ये की अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है, इस की के बारे में भी हम पढ़ेंगे, पब्लिक की, प्राइवेट की। तो देखो ये की हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होगी। देखो पब्लिकली तो नहीं होगी, सिर्फ जो अथॉराइज पर्सन है, ठीक है, जिससे हमें ये भेजना है, हमें पता है भाई ये अथॉराइज पर्सन है, सिर्फ उसके पास ही की होगी। ठीक है, क्योंकि देखो की तो फिर सबके पास होगी भाई, सभी लोग एक्सेस कर लेंगे उस डेटा को। जब आपने उस इन्फॉर्मेशन को, आप इन्फॉर्मेशन बोलो, डेटा बोलो, एक ही बात है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बोलना है तो डेटा बोल दो, इन्फॉर्मेशन अच्छे से ज़्यादा बोलना है
तो इन्फॉर्मेशन बोल दो, ठीक है। अब जो की है, ठीक है, ये सिर्फ किसके पास होगी, अथॉराइज पर्सन के पास, ठीक है। देखो पब्लिकली अगर की सबके पास अवेलेबल होगी तो जो डेटा आप ट्रांसफ़र कर रहे हो इंटरनेट के थ्रू, तो वो तो सब पढ़ पाएंगे, लेकिन हमें वो तो नहीं चाहिए ना। हमें सिर्फ वो वाली की चाहिए जो सिर्फ अथॉराइज पर्सन के पास हो और वही उसे एनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट कर सके। डिक्रिप्ट करेगा ना, अब उसको पढ़नी है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं ऑल्सो नोन एज अथॉराइज की, ठीक है, अथॉराइज की, ठीक है। मतलब सिर्फ ये अथॉराइज पर्सन के पास ही पहुंच सकती है, ठीक है। उसके पास वो की होगी, फिर जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखो क्रिप्ट एनालिसिस मैंने लिखा। अब आपको क्रिप्ट एनालिसिस समझ आ जाएगी क्या है। स्टडीइंग क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम टू फाइंड वीकनेस यहाँ पे वीकनेस ऑफ क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम एंड क्रिप्ट एनालिसिस है, ठीक है। यहाँ पे क्रिप्ट एनालिसिस है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। वीकनेस से ये देखो भाई क्या लिख रहा हूँ मैं, वीकनेस ऑफ, ठीक है। तो स्टडीइंग वीकनेस की स्पेलिंग, हाँ, वीकनेस ऑफ हाँ, स्टडीइंग द क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम टू फाइंड द वीकनेस ऑफ क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम एंड डिसाइफर द साइफर टेक्स्ट विदाउट नोइंग द की। भाई ये क्या भला है। देखो क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया था पिछले, यार क्रिप्टोग्राफी के बारे में बताया था कि यार जब आप प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हो फिर उसको ट्रांसफर करते हो, ठीक है, जो सिर्फ रीडेबल ऑथोराइज पर्सन ही उसको सिर्फ रीड कर सकता है। तो जब आप इंटरनेट के थ्रू ट्रांसफर करते हो उस पूरे साइंस एंड आर्ट को हम क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। अब ये जो क्रिप्टोग्राफी सिस्टम है इसको स्टडी करना कि भाई ये जो प्रोसेस किया इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई वीकनेस तो नहीं है, ठीक है, इस एल्गोरिथम में, ठीक है, क्रिप्टोग्राफिक इस एल्गोरिथम में कोई यार यहाँ पे मिस्टेक तो नहीं है, मतलब कोई वीकनेस तो नहीं है इसमें, ठीक है। एंड डिसाइफर, देखो अब ये लोग क्या करेंगे, अब इसको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, क्रिप्टोग्राफिक को। तो हमने क्या किया, क्रिप्टोग्राफिक के हमने क्या करते हैं, प्लेन टेक्स्ट में किसको कन्वर्ट करते हैं, प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्ट करके साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अब जो ये क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम को स्टडी करते हैं, ठीक है, ये उसमें से वीकनेस निकालते हैं कि यार उस जो एल्गोरिथम है, क्रिप्टोग्राफी का जो एल्गोरिथम है उसमें कुछ मिस्टेक्स तो नहीं है। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, जो हमने एनक्रिप्ट किया होता है कोड उसको डिसाइफर करते हैं। डिसाइफर मतलब क्या हुआ, डिक्रिप्ट करते हैं, डिसाइफर करते हैं, जो वो साइफर टेक्स्ट कन्वर्ट होता है, ठीक है। जब हम एनक्रिप्ट करते हैं वहाँ पे टेक्स्ट कन्वर्ट जो हो जाता है साइफर टेक्स्ट में। साइफर टेक्स्ट मतलब जो सिर्फ कंप्यूटर ही रीड कर सकता है आफ्टर एनक्रिप्टिंग, ठीक है, उसको ये डिक्रिप्ट कर देते हैं विदाउट नोइंग द की के बगैर करते हैं डिक्रिप्ट, क्योंकि भाई इनको स्टडी करना होता है उसके बारे में। तो ये हमारा क्रिप्ट एनालिसिस का मतलब हुआ। और उसके बाद की के बारे में भी मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद और भी कीज़ आती है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। अब हमें जो है यहाँ पे पढ़ना है ट्रिपल ए। क्या पढ़ना है, ट्रिपल ए, ध्यान से देखो 18 पॉइंट जो है हमारा वो है ट्रिपल ए। ट्रिपल ए में 3 चीज़ें आती है हमारी, ठीक है। एक आती है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया होगा, बट यहाँ पे हम फिर भी पढ़ेंगे इसको ताकि जो है अच्छे से समझ आए आप लोगों को। पहला है ऑथेंटिकेशन, दूसरा है ऑथोराइजेशन, ठीक है, ऑथोराइजेशन। और जो तीसरा है यहाँ पे, तीसरा है अकाउंटिंग, ठीक है, तीसरा है हमारा अकाउंटिंग। तो ये जो ऑथराइजेशन है, ये ऑथेंटिकेशन है, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि यार ऑथेंटिकेशन जो है हमारा, भाई नोट्स जो है साथ में बनाते, जो मैंने आपको हर वीडियो में बोला है कि यार नोट्स बनाओगे तो तभी आप लोगों को जो है ना फ़ायदा होगा, तभी आप रिवाइज़ कर पाओगे यहाँ पे, ठीक है। ऑथेंटिकेशन, ठीक है। ऑथेंटिकेशन क्या हुआ, मैंने आपको बताया था यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है, लास्ट वीडियो में बताया था यूज़र नेम और पासवर्ड। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाओ यार, पार्ट 1 देखो, उसमें मैंने डिटेल में समझाया है, ठीक है। यहाँ पे मैं ऊपर से आपको ऑथेंटिकेशन बताऊँगा, यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है। किसी यूज़र को आइडेंटिफाई करना उसके यूज़र नेम या पासवर्ड से। आप कहीं पे लॉगिन करते हो तो वहाँ पे यूज़र नेम पूछता है और पूछता है भाई यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, तो वो उसकी वजह से क्या है, वो आइडेंटिफाई करता है कि भाई इस पर्सन को आइडेंटिफाई करता है उसके यूज़र नेम और पासवर्ड से। उसका यूज़र नेम अगर इनकरेक्ट होगा वो क्या बोलेगा, इनकरेक्ट यूज़र नेम, तो आप लोग जो है एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो मतलब ऑथेंटिकेशन, तो वो क्या ऑथेंटिकेट कर रहा है कि जो डिटेल्स है, जो यूज़र है उसकी ऑथेंटिकेट कर रहा है उसको, ठीक है, कि यार इसका जो यूज़र नेम और पासवर्ड, ये लॉगिन जो ये कर रहा है, अगर आप मान लो गूगल में लॉगिन कर रहे हो तो इसका यूज़र नेम और पासवर्ड वो वेरीफाई करता है कि भाई अगर ये सही है तब ये एक्सेस करने देगा आपको, ठीक है। ये ऑथेंटिकेट करता है पर्सन के बारे में जानने के लिए, ठीक है। पर्सन का यूज़र नेम क्या है, पर्सन का पासवर्ड क्या है, उसकी मदद से आप उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। वो आइडेंटिफाई करता है कि भाई हाँ ये जो है लीगल यूज़र है, मतलब यही इसको यूज़ कर रहा है, ठीक है। आप मान लो वाईफाई में भी कुछ पासवर्ड डालते हो, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, ऑथेंटिकेट पहले करता है कि भाई ये जो पासवर्ड इसने डाला है, यूज़र नेम का जो पासवर्ड है, या आइडेंटिफाई करता है कि भाई ये करेक्ट है कि नहीं है, तभी हम इसको इस चीज़ में एक्सेस देंगे, ठीक है। वो हमारा ऑथेंटिकेशन होता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है ऑथराइजेशन, ठीक है।
ऑथोराइजेशन, ठीक है। प्रोसेस, इसकी आप डेफिनेशन पहले लिख दो, ठीक है। प्रोसेस टू एनफोर्सिंग policies to determine what type of services can be used by user, ठीक है, can be used by user। क्या मतलब हो गया इसका, क्या मतलब हो गया इसका? अब देखो ऑथेंटिकेट हो गया, अब देखो यार ऑथेंटिकेशन हो गई कंप्लीट हमारी, यूजर अब आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद अब लॉग इन करोगे, ठीक है। अब कौन कौन सी सर्विस यूज़र यूज़ कर सकता है, डिटरमाइन करता है कि यार किस टाइप की सर्विसेज जो है यूज़र को यूज़ कर सकता है। दैट इज़ ऑल ऑथराइजेशन, बस इतना ही याद रखना है। ऑथेंटिकेट हो गया, प्रोसेस हो गया, लॉगिन हो गया, उसके बाद कौन कौन सी सर्विसेज यूज़र यूज़ कर सकता है, दैट इज़ ऑथराइजेशन, ठीक है। पॉलिसी टू डिटरमाइन व्हाट टाइप, कौन कौन सी टाइप की जो सर्विसेज है वो यूज़र यूज़ कर सकता है, कुछ सर्विसेज नहीं कर सकता है, कुछ सर्विसेज कर सकता है, तो कौन कौन सी टाइप की यूज़ कर सकता है, दैट इज़ अवर ऑथराइजेशन, ठीक है। इसके बाद आता है अकाउंटिंग, इसको हम AAA बोलते हैं, ठीक है। AAA क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें देखो AAA में ही ए में आ रहा है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, अकाउंटिंग, इसको हम AAA बोलते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन लिख दो सबसे पहले, मैनेज्ड यूजर्स कंज्यूम्ड रिसोर्सेज। तो गाइज अकाउंटिंग की डेफिनेशन जो है मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो गाइज आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है, इस वजह से जो है वीडियो बार बार पॉज करनी पड़ रही है, तो ताकि आप लोगों को जो है बैकग्राउंड साउंड ताकि ना आए, ठीक है। तो मैं अपने रूम में बैठा हूँ, तो यहाँ पे लोग आ रहे जा रहे, इसकी वजह से पॉज करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब देखो हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा अकाउंटिंग है, ठीक है। इसकी मैंने डेफिनेशन लिख दी, मैनेजेस यूजर कंज्यूम्ड रिसोर्सेज ड्यूरिंग एक्सेस, इट इंक्लूड्स अमाउंट ऑफ डेटा यूजर एंड सेंट। ये क्या बकवास है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो अब देखो सबसे पहले ऑथेंटिकेशन हुआ, ठीक है, प्रोसेस हो गया, लॉगिन हो गया, वहाँ तक हो गया। उसके बाद ऑथराइजेशन भी मैंने आपको बता दिया, कुछ किस तरह की जो सर्विसेज है, कौन कौन सी सर्विसेज यहाँ पे जो यूज़र है वो यूज़ कर सकता है। उसके बाद आता है अकाउंटिंग, ठीक है। अब देखो अब ये मैनेज करता है यूज़र कंज्यूम्ड। अब देखो यूज़र क्या क्या कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ डेटा यूज़र ने यूज़ किया, कितना टाइम उस पर स्पेंड किया। वेबसाइट में देखो आपने किसी चीज़ पे लॉगिन किया, ठीक है, उधर कितना टाइम आपने स्पेंड किया, क्या क्या यूज़ किया, कौन कौन सा डेटा जो आपने एक्सेस किया, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ डेटा उसने यूज़ किया, कितना लॉगिन सेशन में जो है टाइम गया। तो ये सब चीज़ें हैं ना, मॉनिटर करना, इन चीज़ों पे ध्यान रखना, मतलब मॉनिटर करना इन चीज़ों पे, एक तरह से आप बोल सकते हो देखना, नज़र रखना इन चीज़ों पे, उसको अकाउंटिंग बोलते हैं। बहुत ही सिंपल टर्म है, तीनों रिलेटेडली अगर आप समझोगे ना, ऑथेंटिकेट सबसे पहले हुआ, उसके बाद ऑथराइजेशन हुआ, कौन कौन सी सर्विसेज यूज़ कर सकता है, और फिर सर्विसेज को यहाँ पे क्या मॉनिटर करना है कि क्या क्या कितना डेटा यूज़ किया, क्या किया उसने, लॉगिन सेशन टाइम वगैरह। तो इसी को हम बोलते हैं, आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो, यूज़र मॉनिटरिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो यूज़र को मॉनिटर करना है, ठीक है, उसने क्या क्या किया, क्या कर रहा है, ठीक है, किस टाइम लॉगिन सेशन इन किया, लॉगिन सेशन आउट कब किया, ठीक है, ये सब को मॉनिटर करना है, इसको हम अकाउंटिंग बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है हमारी, कौन सी टर्म है, 90th टर्म, दैट इज़ बग, ठीक है। बग क्या होता है? बग इज सिंपली एरर, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन एरर। बस इसकी यही डेफिनेशन है, बग को हम एरर बोलते हैं। कोई एरर आ गया तो हम उसको क्या बोलते हैं, किसी सिस्टम में कुछ एरर है, ठीक है, एरर मिल गया या कुछ एरर टाइप मिल गया, तो हम उसको क्या बोलेंगे, भाई ये बग है वहाँ पे, ठीक है। सो बग है, ये इट इज़ सिंपली कॉल्ड एन एरर, ठीक है। उसके बाद 20th जो पॉइंट है हमारा, दैट इज़ लूप होल, ठीक है। लूप होल क्या चीज़ है? लूप होल क्या हुआ? तो आप पहले डेफिनेशन लिखो, प्रोग्रामिंग गैप थ्रू विच एक्सप्लॉइट। ये आप देखो, ये इजी डेफिनेशन से आपको सीधे समझ भी आ जाएगी, ठीक है। मैं अभी जल्दी इसको कवर करने की ट्राई करूँगा, क्योंकि उसके बाद हमें और भी अच्छी चीज़ें भी पढ़नी है, बेसिक्स भी अच्छे से आने चाहिए। तो मैं आप लोगों को ये अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी अगर आप लोगों को कहीं लग रहा है फास्ट हो रहा है तो आप कमेंट में बोल सकते हो, पर मुझे नहीं लगता भाई, ये तो सब ईजी है, ठीक है, और ऑलरेडी सीधे समझ आ जाएगी, ठीक है। लूप होल क्या है? प्रोग्रामिंग गैप थ्रू विच एक्सप्लॉइट कैन बी एक्सेस। ये एक प्रोग्रामिंग गैप होता है। क्या मतलब हो गया उसका यार? प्रोग्रामिंग गैप होता है, उसका क्या मतलब हो गया? प्रोग्रामिंग गैप होता है जिसकी मदद से एक्सप्लॉइट हो सकता है। एक्सप्लॉइट क्या, वो मैंने आपको समझा दिया था लास्ट वीडियोस में, फिर भी समझा देता हूँ। एडवांटेज लेना, ठीक है, सिस्टम का अगर आपको कोई वीकनेस मिल गई, उसका एडवांटेज लेना, उसको हम एक्सप्लॉइट बोलते हैं। तो एक प्रोग्रामिंग गैप होता है, मतलब समझो आप देखो कोई
प्लस की जगह माइनस डाल दिया किसी प्रोग्रामिंग में, ठीक है, प्लस की जगह माइनस डाल दिया, माइनस की जगह प्लस डाल दिया, तो वो क्या हो गया, प्रोग्रामिंग गैप। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्रोग्रामिंग में थोड़ा गैप हो जाएगा, उसकी वजह से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, मतलब उसका एडवांटेज उठा सकते हैं, उसको बोलते हैं लूप होल। कितना बड़ा लूप होल है, ठीक है। ये हमारा जो है वर्नेबिलिटी पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा लूप होल उतना ज़्यादा वर्नेबिलिटी, ठीक है। वर्नेबिलिटी क्या हुआ, पोटेंशियल उसका हार्म करने का कितना ज़्यादा, कितना बड़ा दरवाज़ा है। मैंने ये बहुत डिटेल में जो है आपको लास्ट पार्ट 2 में समझाया है, तो पहले आप वो देखो, वो बहुत ही डिटेल में मैंने आपको समझाया है, अच्छी अच्छी एग्जांपल्स दिए, तो फिर आप समझ के आ जाओ, फिर आपको ये सीधे ईजी लगेगा, ठीक है। तो ये जो है ना वर्नेबिलिटी का ही पार्ट आप बोल सकते हो, लूप होल, ठीक है। ये एक प्रोग्रामिंग का गैप होता है जिसकी मदद से एक्सप्लॉइट हो सकता है, ठीक है। अब जितना ज़्यादा लूप होल उतनी ज़्यादा वर्नेबिलिटी, उतना ज़्यादा बड़ा दरवाज़ा, ठीक है। तो वो जो है हमारे लूप होल में आता है, ठीक है। तो आज हमने 5 पॉइंट्स पढ़ लिए, तो आज की वीडियो में तो भाई बस इतना ही, ठीक है, 5 ही पॉइंट्स, क्योंकि गाइस अब हम लोग इसके एंड पे आ रहे हैं कीवर्ड्स में। तो मैं चाहता हूँ कि गाइस आप लोग आज थोड़ा सा जो है इसको रिवाइज़ करो, ठीक है। और यहाँ पे मेरे जो है एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, तो मैं फिर भी आप लोगों के लिए जो है वीडियोज़ यहाँ पे बना रहा हूँ, और जो है आप लोगों को भी सब यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये क्रिप्ट एनालिसिस है ना, ये यार ये स्पेलिंग क्रिप्ट एनालिसिस, ठीक है, ऐसे लिख दो, यही है ना स्पेलिंग, क्रिप्ट एनालिसिस है, ठीक है। स्पेलिंग अब मुझे नहीं पता भाई स्पेलिंग किस तरीके से है। अच्छा, यहाँ पे ये LY का मसला है, ठीक है यार, तुम लोग मुझे इंग्लिश सिखा दो। यहाँ पे YL लिख दिया मैंने, ठीक है, LY है, ठीक है, हाँ ये हो गया ना, ठीक। तो आज जो है हमने और यहाँ पे 5 पॉइंट्स पढ़ लिए, और इसमें हमने AAA के बारे में भी पढ़ लिया, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है, क्योंकि गाइस मेरे भी जो है एग्ज़ाम्स यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली मेरे जो है बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, ठीक है। तो इतना सा है, थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि गाइस ये अब होने वाला है एंड, इसके बाद 1 या 2 पार्ट आएंगे मैक्सिमम। उसके बाद जो है हम अपने नए कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, फिर सून जो है प्रैक्टिकल्स भी लाएंगे, ठीक है। तो आज हमने लूप होल तक जो है यहाँ पे कवर कर दिया, लूप होल तक। अब कुछ और भी है, वो भी हम कवर करेंगे आने वाली वीडियोस में। इसके बाद हमें वायरसेस के बारे में पढ़ना है, अटैक्स के बारे में, ठीक है, मैन इन द मिडिल अटैक वगैरह जो वो सब अटैक्स होते हैं, उनके बारे में भी जो है हमें यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है। तो होप यार आज की वीडियो आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो यार सपोर्ट करो आप लोग, ठीक है। और मैं डेली ट्राई करता हूँ आप लोगों के लिए वीडियोज़ लाना, और डेली अगर आप नोट्स बना रहे हो, ठीक है, तो जो आप नोट्स बनाओ, ठीक है, मैंने आपको बोला ना कि गाइज जो भी पार्ट, तीनों के पार्ट से आप देखो, नोट्स बनाओ, उसको रिवाइज़ करो, ठीक है। जब भी कोई नया वीडियो आएगा उससे पहले पिछला वाला रिवाइज़ करो, तो आपको नया जो मैं पढ़ाऊँगा उसमें आपको बिल्कुल भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो चलो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।